अराउंड 5 किलो के करीब करीब जो है नारकोटिक्स हमने सीज किया। इसके साथ साथ इसके बाद बाज़ाब्ता FIR हम लोगों ने इसमें रजिस्टर करी है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो हमारी वार अगेंस्ट ड्रग्स वो हमारी मतवातर चलती रही। इस असना में हम लोगों ने इस साल सप्लाई चेन के ऊपर जो है वो अच्छी कामयाबी मिली है और काम भी हुआ। हम लोगों ने पूरे इस दौरान जितने भी केसेस हुए हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करके उन केसेस को एनालाइज करके कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, तो पता ये चला कि करीब करीब 60% के इस तरह के लोग हैं जो ड्रग्स में भी मुलव्वस हैं, क्रिमिनल केसेस में भी मुलव्वस हैं, चोरियों में मुलव्वस हैं, बवानी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। अगर उनके पास एक काम करने को नहीं मिलता है तो दूसरे काम में शुरू हो जाते हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करके हमने करीब करीब 40 के करीब ऐसे लोगों को इस साल हमने बुक किया है। इसके साथ साथ जो क्रिमिनल्स हैं अराउंड इसी नंबर के को लेके हमने क्रिमिनल्स को भी बुक किया है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी मुलव्वस है और साथ साथ में ड्रग्स में भी मुलव्वस है। इसके साथ साथ जो सप्लाई चेन के ऊपर मैंने अभी कहा कि सप्लाई चेन के ऊपर कितना काम हुआ है, 30 के करीब ऐसे लोग हमने आइडेंटिफाई करे जो जम्मू में ड्रग्स लाने का काम करते थे। मेजॉरिटी ऑफ देम पंजाब से लेके आते थे, जिसमें लोकल जम्मू के, पंजाब के और कठुआ के लोग। इसके साथ साथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक्स में 24 केसेस ऐसे मिले और उन 24 केसेस में हमने 21 लोगों को आइडेंटिफाई किया जो ड्रग्स के कारोबार में मुलव्वस थे। उन 21 के 21 लोगों को पकड़ के बंद किया। इसके साथ साथ क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं, ये ड्रग एडिक्ट्स जो मैं लास्ट टाइम भी आपको ब्रीफ किया था कि जब हम चोरी के केसेस देखते हैं तो उनमें मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो ड्रग एडिक्ट्स हैं। तो कुल मिला के इस सारे अभियान में हमें सोसाइटी के सभी पार्ट से, पूरी सोसाइटी से जो है वो सहयोग मिल रहा है, जिसमें आप लोगों का भी बहुत योगदान है। तो मैं हमारी आज की जो जानकारी थी वो इसी के आसपास थी। तो मैं इस बार फिर से BSF के अधिकारियों को और जो हमारे RS-पुरा की पुलिस है जिसकी क़यादत जो हमारे SP हेडक्वार्टर कर रहे हैं, वहाँ के SDP और SHO, इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ी कामयाबी जो हासिल की है। अब इसमें जो हमारे मिसिंग लिंक्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी तो आपको टाइम टू टाइम सर, ये जो हीरोइन बरामद की गई है इसकी सर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कितनी होगी सर? देखिए, अगर हम मार्केट का मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो आज जो है 1 ग्राम हीरोइन जो है उसका रेट मार्केट में 3500 से लेके 4000 है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। राजीव नगर की स्पेसिफिकली बात करें वहाँ पर क्या लगातार वायरल हो रही है। देखिए, पिछली बार मैंने राजीव नगर को ही लेके ब्रीफ किया था। जो वीडियो आती है हमारे पास
डिफरेंट सोर्सेस से, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और जो मेजर स्मगलर्स थे वहाँ पे उनको पकड़ के बुक कर दिया गया है। जी रिकवरी क्या आंकड़ा अभी तक रिकवर वहाँ से किया गया और क्या? देखिए, अभी तक जो केसेस लगे हैं उसमें 2 केसेस ऐसे हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी के ऊपर लगे हैं, लेकिन उसमें जो फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक में उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और उसमें से मेजॉरिटी लोगों को पकड़ा गया है। सर, ये क्रॉस बॉर्डर की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है या इससे बड़ी खेप पहले पकड़ी गई है? देखिए, इस साल की मैं बात करूं तो ये अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। सर, बॉर्डर बेल्ट में पहले कुछ साल पहले एक ऐसा चल रहा था कि वहाँ की लोकल इन्वॉल्वमेंट जो पाई जाती थी, नार्को टेररिज्म की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे एजेंट्स या स्टूडेंट्स बोल लीजिए कि वो इन्वॉल्व होते थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती थी, वो जो पार से आई जो नार्कोटिक्स होती थी उसको आगे ट्रांसपोर्ट करते थे। क्या अभी ऐसा ट्रेंड आपकी नजर में कुछ है या ऐसे लोग आइडेंटिफाई जो है? देखिए, ये ट्रेंड पहले भी था और आज भी वही है। फर्क इतना है कि इस वक्त ड्रोन जो है हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने पहले जम्मू पुलिस और पंजाब पुलिस को एक कामयाबी मिली थी, जिसमें आरएसपुरा के ही लोग जो हैं जो सप्लाई का काम करते हैं वो पकड़े गए। जी, थैंक यू सो